डिजर्व तो वो करते थे, लेकिन उनके प्रेसिडेंट ने उनको एक तरह से ना गिफ्ट दिया, जिसमें विराट कोहली ने भी बड़ा अप्रिशिएट किया। विराट कोहली ने बोला कि यार वेल डन लाला, ये क्या क्या अप्रिशिएट किया। देखे विराट कोहली ने तो ऑलरेडी पहले इतने वोट ले लेके लाइक कहते हैं ना अपनी घर की अलमारी भर ली है। ये सीन चल रहा है। मोहम्मद शमी डिजर्व करते थे, आप उनकी परफॉर्मेंस देख लें वर्ल्ड कप के अंदर। बिल्कुल एज अ बेंच प्लेयर बैठे हुए थे वो, ठीक है। पांड्या की इंजरी के बाद जैसे ही वो आए, आते ही क्या विकेटें उड़ाई है यार। कहते हैं ना कि किस्मत में लिखा हुआ था, ये इसकी सारी किस्मत में लिखी। इससे भी बड़ा कोई अवार्ड था तो वो डिजर्व करते थे। जिस तरह से उन्होंने इवन एशिया कप में जिस तरह से उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई है, जिस तरह उन्होंने विकेट्स लिए हैं, बिल्कुल, और इंडिया को कितनी बड़ी उन्होंने विक्ट्रीज लेकर दी हैं। मोहम्मद शमी डिजर्व करते थे इस अवार्ड के, जैसे कि उसने वर्ल्ड कप के अंदर इंडिया को अनबीटेड लेके जाना। देखिए उसमें मैं स्पेशली तौर पर मोहम्मद शमी को कहूँगा कि मोहम्मद शमी को जब मौका मिला इंडियन टीम को खेलने का, तब से इंडियन टीम बहुत ही अच्छा अपने रैंक पकड़ चुकी थी, बहुत ही अच्छी तरीके से विन कर रही थी। हर टीम को, बड़ी बड़ी टीम्स को उन्होंने बीट करी। सर अर्जुन अवार्ड जो है ना वो डिजर्व करते थे मोहम्मद शामी, और ये मुझे बड़ी खुशी हुई है कि उन्होंने मोहम्मद शामी को अवार्ड दिया। ये देखिए वो भी मुसलमान है, बिल्कुल ऐसे हमें पाकिस्तानी कहते हैं जी उन्होंने सजदा नहीं करने दिया। यार ये तो हमारे पाकिस्तान मीडिया ने बात फैलाई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। सर मोहम्मद शामी को इंडिया की तरफ से अर्जुना अवार्ड जो है वो दिया गया है, क्या कहेंगे मोहम्मद शामी के, क्या वाकई वो डिजर्व करते थे? यार डिजर्व तो वो करते थे, लेकिन उनके प्रेसिडेंट ने उनको एक तरह से ना गिफ्ट दिया, जिसमें विराट कोहली ने भी बड़ा अप्रिशिएट किया। विराट कोहली ने बोला कि यार वेल डन लाला, ये क्या क्या अप्रिशिएट किया। देखे विराट कोहली ने तो ऑलरेडी पहले इतने वोट ले लेके लाइक कहते हैं ना अपनी घर की अलमारी भर ली है। ये सीन चल रहा है। मोहम्मद शमी डिजर्व करते थे, आप उनकी परफॉर्मेंस देख लें वर्ल्ड कप के अंदर। बिल्कुल एज अ बेंच प्लेयर बैठे हुए थे वो, ठीक है। पांड्या की इंजरी के बाद जैसे ही वो आए, आते ही क्या विकेटें उड़ाई है यार। कहते हैं ना कि किस्मत में लिखा हुआ था, ये इसकी सारी किस्मत में लिखी हुई थी। आते ही विकेटें उड़ाना, इतने सेमीफाइनल में जितवाया इंडिया के। जो मोहम्मद शमी के घरेलू मसाइल देख रहे, उनकी वाइफ ने जो उनके ऊपर इल्जाम लगाए थे वो लेके, उनको फाइनेंशियली इशूज इतने थे। लाइक हम जो मुसलमान कहते थे कि जब मोहम्मद शमी ने फाइफल लिया तो उन्हें ग्राउंड में सजदा करने लगे, रुक गए। ये सिर्फ बहुत सारे पाकिस्तानियों के बयान है कि वो रुके थे, पर मोहम्मद शमी ने विक्रांत गुप्ता को इंटरव्यू देते हुए ये कहा था कि यार देखो मुझे सजदा करना है तो मैं कहीं भी कर सकता हूँ, मुझे इंडिया छोड़ के भी जाना पड़े, मुझे निकाल दे, मुझे इशू नहीं है, कोई मुझे नहीं रोक सकता, पर मैं यहाँ पे पूरे फ्रीडम से रह रहा हूँ। आप मुझे एक बात बताइए, पाकिस्तान के अंदर दानिश कनीरी के अलावा कौन सा ऐसा हिंदू बोल रहा है जो आया हो? बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि जितने भी प्लेयर सिलेक्ट होते हैं पंजाब में होते हैं, केपीके में चले जाएं आप, बलोचिस्तान में चले जाएं, सिंध में चले जाएं, कहीं आपको कोई टैलेंट नजर नहीं आएगा। क्यों? फैसिलिटीज ही नहीं है। पंजाब से ही आते हैं, इंडिया भाई घर से कोनों से लाके प्लेयर लेके आता है। मोहम्मद शमी की बहुत बड़ी मिसाल है कि ये मुस्लिम है यार। ये ना सबसे बड़ा तमाचा मैं आपको बताऊं, मैं बताता हूँ, ये हमारी टीम के ऊपर सबसे बड़ा तमाचा ये है कि मोहम्मद शमी 35 एज प्लस उनकी एज है, 145 पे बॉल करने वाला कंसिस्टेंट बॉलर है वो। बिल्कुल कहाँ गया हमारा हारिस रऊफ 150 प्लस बॉल करने वाला, कहाँ गए हमारे शहीन अफरीदी, जिनके लाइक हम अगर हम उनका कंपेयर मोहम्मद सिराज से भी करें, आज ही मैं देख रहा था मोहम्मद सिराज ने सीना कंट्रीज के अंदर मोहम्मद अपने शहीन अफरीदी ज्यादा विकेट्स ली हुई है। ये हमारा नंबर 1 बॉलर है। सर जो भी है सिर्फ मोहम्मद शमी लाइक अमेजिंग बॉलर है यार। मैं उनकी देखता हूँ ना बॉल, मैंने उनकी विकेट देखता हूँ। लाइक हम कहते थे कि यार मोहम्मद जसप्रीत बुमराह जैसा बॉलर इंडिया के पास नहीं है यार। मोहम्मद शमी को भूल गए हो आप, सिराज को भूल गए हो यार। बड़ी बड़ी लाइनें लगी हुई है। मैं कहता हूँ ये वाला अवार्ड है जो अर्जुना अवार्ड इन्होंने मोहम्मद शमी को दिया ना, मुझे लगता है कि सारी टीम को देना चाहिए था। यशस्वी जायसवाल से लेके आप ऊपर बुमराह, विराट कोहली, सबको देना चाहिए था यार। मैं कहता हूँ यार अमेजिंग क्रिकेट देखने का मजा ही आना अब शुरू हुआ है। जब हम छोटे थे 2012-13 की बात कर रहा हूँ, तब हमें क्रिकेट में बहुत स्लो क्रिकेट नजर आता था यार। इंडियन प्लेयर्स ने क्रिकेट बदली है आके। हम बेसबॉल क्रिकेट की बात करते थे, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया वाले बेसबॉल क्रिकेट खेलते हैं, बड़ा फास्ट टेस्ट मैचेस खेलते हैं। और भाई इंडिया 5 दिन के अंदर एक इनिंग खत्म करता है। 2 टेस्ट मैच 5 दिन में खत्म किए हैं। और यहाँ पे वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है ना। बिल्कुल। और इसके ऊपर शायद एक ICC ने एक कहा है कि वो वहाँ की पिच भी सही नहीं थी, लाइक यार केपटाउन की पिच भी सही नहीं थी यार। जो भी बात की जाए मोहम्मद शमी की तारीफें खत्म ही नहीं होती हैं। मुझे लग रहा है कि अगर मोहम्मद शमी T20 के इंटरनेशनल स्क्वाड में है ना, तो उन्होंने आके वर्ल्ड कप में तबाही मचा देनी है यार। वर्ल्ड कप के बाद ये चीज सामने आई थी कि जो शामी है वो इंजरी के बाद जो है वो खेल रहे थे, बावजूद खेल रहे थे। सर मैं यही तो कर रहा हूँ, मोहम्मद शमी इंजेक्शन लगवा रहे थे, ठीक है, उनको फैमिली इश्यूज ज्यादा थे, स्ट्रेस था, डिप्रेशन था, इतनी मेडिसिन ले रहे थे वो, फिर भी उन्होंने कहा यार सारी स्ट्रेस एक साइड पे, मुल्क के लिए खेलो, नेशन के लिए खेलो, अपने लिए नहीं खेलो। उन्होंने करके दिखाया, अर्जुना अवार्ड जीते हैं। अर्जुना अवार्ड जीत के मैं उनकी शक्ल देख रहा था यार, जैसे वो साइड से कहते थे यार
कहते हैं जिंदगी की ख्वाहिश पूरी होना, बिल्कुल ऐसे ही है। मोहम्मद शामी की वो विश पूरी हुई है। बिल्कुल। लाइक उन जैसा बॉलर, उन जैसी मोटिवेशन, मोहम्मद शामी जैसा अग्रेशन, उन जैसी पेस, मुझे लग रहा है कि इंडिया पास तो आ जाएगी, बाकी दुनिया में मुझे कहीं नजर नहीं आएगी। एक वक्त था जैसे हम हमेशा ही कहते हैं कि इंडिया की बॉलिंग लाइन कहीं गिनी नहीं जाती थी, आप बिल्कुल। उनसे बॉलिंग लाइन सीखनी चाहिए हमें, हमारे शहीन को सीखना चाहिए यार। बेन स्टोक वगैरह सर, मिचेल स्टार्क को देख ले, उन जैसे बॉलर्स को चपेड़े मारी है मोहम्मद बिल्कुल शामी ऐसे ही ने। है, बिल्कुल कहाँ ऐसे ही गया मिचेल स्टार्क जो दुनिया के सबसे खतरनाक यॉर्कर का होता है यार, शामी को बॉल को लाइक इम्पॉसिबल बॉल सर उसकी अगर आप सीम देखें स्लो मोशन में, तो सीम ऐसे स्ट्रेट जा रही होती है कि पता नहीं जैसे कोई पिक्चर ली हुई है किसी चीज की, ऐसे स्ट्रेट। और सर जनरल उसकी अनप्लेएबल बॉलर है, जैसे हम कहते थे कि हमारे पास आमिर है, शहीन शाह अफरीदी अनप्लेएबल बॉलर, पर सर लेकिन शहीन फरीदी रह गया, खत्म हो फिर गया, रह गया, खत्म हो गया उसका। लाइक पेसर की 120-30 पे आ गया सर वो तो। पेसर की एज जो वो ना कम ही होती है, 128 से 30 साल की एज के बाद ना पाकिस्तानी जो पेसर्स है बिल्कुल। उनकी बस हो जाती है। लेकिन इंडिया वाले 35-35 साल में जो है वो और 40 सर वो लोग लाइक कहते हैं ना कि एलियंस है वो इंडिया जो भी बॉलर है बैट्समैन पैदा करता है ना, वो इस दुनिया के होते नहीं, किसी और धरती से आए होते हैं। उनकी माएँ पता नहीं यार। मैं ना पाकिस्तानी बैट्समैनों को कहूँगा यार, जो पाकिस्तान के अंदर जो भी कोचेज हैं वो जाके वहाँ की उनकी डाइट चेक करें यार, उनकी माँ से पूछें क्या खा के उनको पैदा किया है यार। मोहम्मद शामी जैसे बॉलर, सिराज जैसे बॉलर, कुलदीप यादव जैसे बॉलर, सर जडेजा जैसे ऑलराउंडर, कैसी कैसी बलाएं पैदा कर रहे हैं अब यार तो ऐसा लग रहा है जैसे रोहित शर्मा ने एक दफा कहा था कि मुझे जो है पाकिस्तान का कोच बना दो, उसके बाद मैं जो है वो आपको बताऊंगा कि कैसे यार खेलना बना दो यार, एक दफा बना दो एक दफा बना प्लीज दो। बना दो ये लाइक मोहम्मद शामी को मैं बॉलिंग में- दिल से कह रहा हूँ, मुझे दुख भी हो रहा है बीइंग अ पाकिस्तानी इसी बात करते हुए कि लाइक एक इंडिया के कैप्टन को कहें कि हमारा कोच बने, एक दफा कोच बने, क्या चेक तो करो यार पाकिस्तानी करके। अच्छी बात है कि जो उन्होंने उनको अवार्ड दिया है, मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी बात है और मैं उनको मुबारकबाद दूंगा इस बात के देखिए ऊपर। सर, इंडिया वाले अपने प्लेयर्स को हमेशा मोटिवेट करते हैं, कोई ना कोई अवार्ड देते हैं। आप देखें अगर वर्ल्ड कप में देखें तो उन्होंने एक स्टेडियम बनाने का ऐलान किया था मोहम्मद शामी के जो है बेहतरीन परफॉर्मेंस के ऊपर। सेमीफाइनल को देखें तो उन्होंने जो है वो 7 विकेट्स लेके मैच विनिंग परफॉर्मेंस दी थी, और 10/10 की स्ट्रीक में अगर कहीं देखा जाए तो मोहम्मद शामी का बहुत बड़ा हाथ था उसमें। बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए मोहम्मद शामी जो है ना एक बहुत बड़े प्लेयर है, उनके बैक प्लेयर थे उनके जो कभी फ्रंट लाइन रिजर्व में थे और रिजर्व में थे। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो उन्होंने विराट कोहली ने उनको लव यू लाला के नाम से उन्होंने उनको पुकारा है। तो समझे कि मतलब वो अगर विराट कोहली अगर उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं तो क्या मतलब उनका एक है, उन्होंने हर प्लेयर को इस तरह से कभी भी अप्रिशिएट नहीं किया। तो मैं ये समझता हूँ कि मोहम्मद शामी जो है वो बहुत अच्छे प्लेयर हैं और इंडिया के लिए एक हीरा है। वैसे तो उनकी पूरी टीम ही हीरो से भरी है, तो लेकिन एक बड़ा हीरा है जिसको उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से, बड़े अच्छे अंदाज से उन्होंने यूज़ किया है। और पिछले दिनों एक बड़ा ट्रोलिंग भी चल रही थी सोशल मीडिया के ऊपर उनको लेके कि जी ग्राउंड में उनको सजदा नहीं करने दिया गया, तो ये बड़ी फजूल किस्म की बात थी। देखें एक मुस्लिम को कोई सजदा करने से अल्लाह माफ़ करे कोई रोक सकता है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। देखिए उन्होंने सजदा नहीं करना था, करना होता तो वो कर लेते। शायद वो समझ रहे थे कि शायद मतलब प्लेयर्स आ रहे हैं तो वो सजदा करेंगे तो हो सकता है उनकी एक्साइटमेंट के अंदर कलर आ जाए, तो उन्होंने ये समझा कि मैं इबादत के वक्त कर लूँगा, उसको सजदा कर लूँगा। तो ये बहुत सी ऐसी चीज़ें, और इंटरव्यू में उन्होंने ये चीज़ क्लियर भी की है। फिर उसके बाद देखिए पाकिस्तानियों को तो कोई ना कोई मौका चाहिए होता है, इवन पाकिस्तानी स्पेशली मीडिया को बहुत ज़्यादा इसको हाइप क्रिएट करने की। कभी वो कहते हैं कि जी ये वहाँ पर जो बॉल उन्होंने फेंका उसके अंदर कोई डिवाइस लगी हुई थी, कभी वो कहते हैं उनकी पिचेस जो हैं वो इस तरह की डिज़ाइन की गई थी जिसकी वजह से वो जीतते आए हैं, और जो हारे हैं उसके अंदर उन्होंने वो बड़ा उनको वॉच कर रहे थे तो इसलिए वो जीत नहीं सके। तो ये फजूल बातें। देखिए 11 के 11 मैच कोई नहीं जीत सकता, बिल्कुल ये इसी तरह ही जीते जाते हैं, अपनी परफॉर्मेंस पे जीते जाते हैं। और फिर उसके बाद अगर देखें कि जहाँ पर अगर किसी दिन में किसी एक मैच के अंदर अगर उनकी परफॉर्मेंस नहीं रही है उनके बॉलर्स की, तो वहाँ पे उनके बैट्समैन ने भी उनकी परफॉर्मेंस दिखाते हुए उस मैच को विन किया उन्होंने। बिल्कुल। तो ये उनकी विक्ट्री है पूरी टीम को, उनको जो एक शामी हीरा मिला है, मैं समझता हूँ कि उन्होंने ये अवार्ड देकर उसकी पूरा हक अदा किया। बिल्कुल ऐसी सर, अगर शामी की बात करें तो उन्होंने वर्ल्ड कप के बाद कहा था कि मुझे इंजरीज थी, मैं इंजरीज के बावजूद जो इंजेक्शन लगा के जो खेलता रहा हूँ। इससे पता लगता है कि इंडिया के हर प्लेयर जो है वो अपनी कंट्री के लिए खेलता है और उसके अंदर बड़ी मोटिवेशन है अपनी कंट्री को लेके। देखें इंडियन टीम के अंदर जो एक चांस मिलना ना और एक मुस्लिम को, मैं समझता हूँ कि बड़ी अच्छी बात है। उनके प्लेयर्स के अंदर ये चीज़ मौजूद है, उन्होंने कभी भी मज़हब को आगे नहीं लेकर आए अपने गेम के अंदर, अपनी स्पोर्ट्समैनशिप के अंदर। उन्होंने ये देखा कि ये प्लेयर कैसा है, हिंदू या मुस्लिम की उन्होंने कभी भी बात नहीं की है। उन्होंने देखें अगर जब जिस तरह से ट्रोलिंग करते हैं कि जी ये हिंदू और मुस्लिम के दरमियान में फ़र्क किया जाता है, ऐसा नहीं है। अगर किया जाता तो ये अवार्ड पहली बात तो दिया ना जाता, ठीक है। वो कहते जी हम अपने दूसरे किसी प्लेयर को दे दें, किसी हिंदू प्लेयर को दे दें, उन्होंने ये दिया है। तो मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने ये चीज़ इंटरनेशनली ये मैसेज कन्वे किया है कि हमारे लिए सब मज़हब इक्वल है, हमारे सारे प्लेयर्स इक्वल हैं, जो परफॉर्म कर रहे हैं
जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं वो जो राइट बनता है उनका, उनको वो डिज़र्व करते हैं, उनको वो अवार्ड दिया जाए। और अर्जुना अवार्ड मैं मुबारकबाद एक दफ़ा फिर से शामी को देना चाहूँगा इस अवार्ड की। मैं समझता हूँ कि इससे भी बड़ा कोई अवार्ड है तो शामी को देना चाहिए। मोहम्मद शामी को इंडिया की तरफ से बहुत बड़े अवार्ड से नवाजा गया है, अर्जुना अवार्ड से। विराट कोहली ने भी जो है उनको मुबारकबाद दी है कि लाला मुबारक हो। तो क्या कहेंगे, मोहम्मद शामी वाकई डिजर्व करते थे, जैसे वर्ल्ड कप में उन्होंने परफॉर्म की, सेमीफाइनल जो है वो इंडिया को जीता। क्या कहेंगे मोहम्मद शामी की इस अचीवमेंट के ऊपर? यार मोहम्मद शामी ने आउटस्टैंडिंग, मैं सबसे पहले तो मोहम्मद शामी को कंग्रेचुलेशंस कहूँगा जो कि आपको इतने बड़े एजाज से नवाजा गया इंडिया की तरफ से। तो देखें मोहम्मद शामी डिज़र्व करते थे इस अवार्ड के, जैसे कि उसने वर्ल्ड कप के अंदर इंडिया को अनबीटेड लेके जाना। देखिए उसमें मैं स्पेशली तौर पर मोहम्मद शामी को कहूँगा कि मोहम्मद शामी को जब मौका मिला इंडियन टीम को खेलने का, तब से इंडियन टीम बहुत ही अच्छा अपने रैंक पकड़ चुकी थी, बहुत ही अच्छी तरीके से विन कर रही थी। हर टीम को, बड़ी बड़ी टीम्स को उन्होंने बीट करने के बाद फाइनल में गए और फाइनल में जाके बैड लक हुई, इसको हम कहेंगे बैड लक की वजह से वो जीते नहीं। तो मोहम्मद शामी के इसको डिजर्व करते थे, इसलिए उनको नवाजा गया है। अच्छा देखिए, अगर मोहम्मद शामी की अगर आप वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस देखें तो मोहम्मद शामी ने मैच विनिंग परफॉर्मेंस की है। वर्ल्ड कप का जो सेमीफाइनल देख लें, 7 विकेटें ली हैं उन्होंने। और अगर उसके बाद देखें रिजर्व से एक प्लेयर आके इतना बड़ा जो परफॉर्म करे और फिर आईसीसी का जो है वो हाईएस्ट विकेट टेकर बन गया उस इवेंट का। तो फैमिली इश्यूज होने के बावजूद, डिप्रेशन होने के बावजूद फिर ये भी चीज़ सामने आई कि वो इंजर्ड था और इंजेक्शन लगवा के जो है वो खेलता रहा। तो क्या कहेंगे यार, अपने मुल्क के लिए वो इतना सिंसियर बंदा था कि यार उसने अपने दर्द की परवाह नहीं की और फिर इतना बेहतरीन परफॉर्म किया उसने। बिल्कुल, इंडिया का हर प्लेयर अपने मुल्क के लिए खेलता है, ना कि किसी पर्ची पर नहीं आते। इंडिया का कोई भी प्लेयर आता है वो अपने मुल्क के लिए खेलता है, अपने मुल्क के लिए परफॉर्म करता है, बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करता है। मोहम्मद शामी को जब उन्होंने सेमीफाइनल के अंदर 7 विकेट्स ली थी इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, उनके इलाके में एक स्टेडियम बनाने का भी ऐलान किया था। देखें ये होती ना, एक प्लेयर को रिस्पेक्ट देना, एक प्लेयर को मोटिवेट करना। आप देखिए मोहम्मद शामी को ये अवार्ड मिला तो नेक्स्ट बार जो भी पीछे प्लेयर्स हैं वो यही सोचकर खेलेंगे कि यार नेक्स्ट बार हम लेने की कोशिश करेंगे। हर प्लेयर को, अगर हमारे पाकिस्तान के अंदर भी अगर ऐसा कुछ होता तो हमारे पाकिस्तान में भी बहुत टैलेंट नज़र आता, पर टैलेंट पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा, नो डाउट पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर भी बहुत ज़्यादा टैलेंट है, पर आगे नहीं लाया जाता। पता नहीं ये क्या वजह है। सर अर्जुन अवार्ड जो है ना वो डिज़र्व करते थे मोहम्मद शामी, और ये मुझे बड़ी खुशी हुई है कि उन्होंने मोहम्मद शामी को अवार्ड दिया। ये देखिए वो भी मुसलमान है। बिल्कुल ऐसी हमें पाकिस्तानी कहते हैं जी उन्होंने सजदा नहीं करने दिया। यार ये तो हमारे पाकिस्तान मीडिया ने बात फैलाई है ना, हमने तो ना बात फैलाई, हमारी जो आवाम ने, पब्लिक ने बात नहीं फैलाई, वो सिर्फ उन्होंने मीडिया ने बात फैलाई कि यार उनको सजदा नहीं करना, ये वट एवर। उन्होंने फिर आगे ये भी जवाब भी दिया था उन्होंने कि यार मैं चाहूँ तो जो मर्जी कर सकता हूँ, बिल्कुल ऐसे मैं सजदे भी कर सकता हूँ, मुझे कोई रोक नहीं सकता, मुझे आके मैं करता हूँ, मुझे बताओ कोई रोक सके आके। तो ये देखिए अर्जुन अवार्ड जो कि डिजर्व करते थे मोहम्मद शामी, बड़ी खुशी हुई हमें, एज अ पाकिस्तानी, एज अ मुस्लिम बहुत खुशी हुई हमें।